Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इट्स वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं श्याम सर गुरुकुल एकेडमी की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा आपको पता है कि हम लोग की डेली लाइव क्लासेस होती है, आज हम लोग उसी क्लासेस की सीरीज में मैथ्स का एक और नया टॉपिक लेके आए हैं जो एग्जाम में 2 क्वेश्चंस का वेटेज रखता है। आप कोई सा भी एग्जाम्स देखते हैं उसमें 2 क्वेश्चंस यूनिट डिजिट से आते हैं। तो जिस टॉपिक की हम लोग बात कर रहे हैं वो टॉपिक है आपका यूनिट डिजिट, और इसी के हर एक एग्जाम में आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको। ठीक है, आप चाहे कोई सा एग्जाम लेंगे तो आपको यूनिट डिजिट के 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और इट्स वेरी सिंपलेस्ट। ठीक है, नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है ये, इसमें से 2 क्वेश्चन आपको दिखेंगे, 2 नहीं तो 1 क्वेश्चन तो आपको हर बार एक नए एग्जाम में आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो आज हम लोग उसी टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं आपका बहुत ही बेसिक से, और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक, तो फटाफट लिंक को शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए। अभी हम लोग क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, मैं बिना किसी देरी के साथ अभी क्लास को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ज़्यादा हम लोग यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए तो क्लास की शुरुआत करते हैं फटाफट। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि यूनिट डिजिट क्या होता है, उसके ऊपर हम लोग अभी चर्चा करने वाले कि यूनिट डिजिट होता है क्या है। ठीक है सर, स्लाइड दिखाई दी जाए बच्चों को। ठीक है, अगर मैं यूनिट डिजिट की बात करूँ आपसे यहाँ पे, तो यूनिट डिजिट क्या होता है, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देखो अगर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपका यहाँ पे कि 2, 3, 4 और 5। ठीक है, अब आप मुझे बताइए इसमें यूनिट डिजिट क्या है। यूनिट डिजिट का हिंदी मतलब होता है आपका इकाई का अंक। ठीक है, तो मैं अभी आपसे जो बात कर रहा हूँ वो क्या कह रहा हूँ, आपका इकाई के अंक की बात कर रहा हूँ। तो यूनिट डिजिट अगर आप यहाँ पे पूछोगे किसी से तो आप डायरेक्टली मुझे यहाँ पे आंसर बताओगे 5 जो यहाँ पर क्या है आपका इकाई का अंक है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है आपको यहीं पे इसी के बारे में हम लोग बात करना है आपका। ठीक है, तो ये आपका जो अंक हो गया आपका 5, ये क्या है आपका इकाई का अंक है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2, 3 इंटू में आपका यहाँ पे 4, 3। ठीक है, इस तरह से मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो आप मुझे बताइए कि इसका रिजल्टेंट में आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो आप क्या करोगे, इसका और इसका मल्टीप्लाई करके जो लास्ट सबसे फर्स्ट का जो नंबर रहेगा वही क्या रहेगा, यूनिट डिजिट। अब इधर कुछ भी हो सकता है, तो आपका यहाँ पे 9 क्या रहेगा, ये जो 9 रहेगा यही हो जाएगा आपका इकाई का अंक। क्लियर है बात सारे लोग को। ठीक, तो इसी की हम लोग आज बात कर रहे हैं, पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा जैसा हम लोग अभी देख रहे हैं। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सा है आपका यहाँ पे, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलूँ। अगर किसी का आपका लिखा गया यहाँ पे 2, 4 इंटू में आपका लिखा गया 5, 4 इंटू में आपका लिखा गया 1, 0 इंटू में आपका क्या आपका यहाँ पे 5, 2। तो अब आपसे पूछा गया कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो आपको पता है कि 4 इंटू 4 करोगे, 0 करोगे, इंटू 2 करोगे तो पूरी संख्या अगेन क्या हो जाएगी आपकी 0। पूरी संख्या 0 होने के मतलब कि जो आपका इकाई का अंक क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। इधर आपका यहाँ पे कुछ भी अंक रहेंगे, पर इनका अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 0 बेस क्या हो जाए 0, तो 0 क्या हो गया इसमें इकाई का अंक हो गया। ये बात सारे लोगों को क्लियर है। अब अगर मैं यहाँ से इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से लिख देता हूँ आपका यहाँ पे, जैसे मान लो मैंने लिखा हुआ आपका यहाँ पे क्या कि 2, 3, 4, 5 प्लस आपका यहाँ पे 5, 4, 3 और 1। तो आप मुझे बताओ कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो 5 और 1 को जोड़ेंगे आप लोग तो कितना हो जाएगा 6। तो 6 क्या रहेगा आपका यूनिट डिजिट रहेगा। पर एग्जाम में क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं आएगा, क्वेश्चन जो आएगा आपका अलग तरीके से आएगा। ठीक है, अब मान लो आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपका यहाँ पे कि 7 की पावर 33। ठीक है, अब इसका इकाई का अंक क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो आप कैसे सॉल्व करोगे। या फिर लिखा गया 149 की पावर आपको यहाँ पे 223 दे रखा है, 33 दे रखा है। अब पूछा गया कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा उसको कैसे सॉल्व करना है, ये अभी हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। तो इसको हम लोग विद इन चुटकियों में सॉल्व करेंगे एक कॉन्सेप्ट के आधार पर। ठीक है, चलो मैं अभी कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ यहाँ पर कि यूनिट डिजिट कैसे कैलकुलेट करें। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1, चलो 0 से स्टार्ट करता हूँ। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यही हमारे अंक होते हैं। अब इन अंक को मैंने क्या किया आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया, देखो किसी भी अंक के आखिरी में यही अंक होते हैं। क्लियर है कि नहीं, आ रहे हो। इसके अलावा कुछ और अंक तो होता है नहीं। जैसे कोई सा नंबर लिखोगे तो इन नंबर्स के अलावा आपका उसके अंत में कोई अंक नहीं आएगा। तो देखो मैंने यहाँ पे इनको क्या कर लिया, एक अलग नंबर्स में आपका कैटेगराइज किया हुआ है। ठीक है,
कैसे कैटेगराइज किया आपका यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा हुआ यहाँ पे 0, 1 और 5 और 6, इसको मैंने लिख दिया आपका एक में, तो ये हो गया मेरे पास ग्रुप नंबर फर्स्ट, और इसको मैंने यहाँ पर नाम दे दिया आपका ग्रुप नंबर सेकंड। तो अब सेकंड वाले में क्या लिखोगे आप लोग, जो नंबर आपके बच गए 2, 3, नेक्स्ट में हो जाएगा आपका 4, फिर आप क्या लिखोगे यहाँ पे नेक्स्ट में 4 के बाद कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो नेक्स्ट में लिखोगे आप 7, फिर लिखोगे आप 8 और फिर क्या लिखोगे आप लोग 9। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास 2 नंबर। क्लियर, 2 ग्रुप हो गए। अब 2 ग्रुप में क्यों डिवाइड किया आपका यहाँ पे, इसको भी हम लोग अभी समझ लेते हैं। ठीक है, 0, 1, 5, 6 ये एक में रहेंगे, और अगेन आपका यहाँ पे 2, 3, 4, 7, 8, 9 ये सेकंड ग्रुप में रहेंगे। क्लियर है, सारे लोग क्लियर हो रहा है कि 2 हम लोगों ने यहाँ पे ग्रुप को डिवाइड कर दिया इन नंबर्स को 2 में। अब देखिए मैं बात कर रहा हूँ आपका फर्स्ट वाले ग्रुप की, तो अगर मैंने यहाँ पे कहा कि 0 का मैंने पावर कितना कर दिया आपका 1 कर दिया। ठीक है, 0 की पावर 1 कर दिया मतलब कितना आएगा आपका यहाँ पे, 0 की पावर 1 का मतलब कितना हो जाएगा 0 से आएगा। ठीक है, अगर 0 की पावर मैंने 2 करी है तब भी कितना रहेगा 0, अगर 0 की पावर मैंने 3 करी है तब भी कितना रहेगा 0। अब मैंने 0 की पावर अगर मान लो मैंने 10 किया हुआ तब कितना रहेगा आपका यहाँ पे 0। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि 0 की पावर आप चाहे कितनी कर दो, 1 करो, 2 करो, 0 करो, 1000 करो, 100 करो, अनंत करो, तब भी उसका आंसर क्या आएगा आपका 0 आएगा। क्लियर, आंसर 0 आएगा, इसका मतलब मेरा कहने का मतलब कि उसका यूनिट डिजिट जो रहेगा हमेशा क्या रहेगा आपका 0 रहेगा। क्लियर, अब सेकंड वाली बात करते 1, अगर 1 की पावर 1 करता हो तो कितना आएगा आपका 1 ही आएगा, अगर 1 की पावर आप 2 करोगे फिर भी कितना आएगा आपका 1 ही आएगा, अगर 1 की पावर आप 3 करोगे तब भी कितना आएगा आपका 1 ही आएगा, अगर 1 की पावर आप 4 करोगे तब भी कितना होगा आपका 1 ही हो जाएगा। क्लियर है बात सारे लोगों को। तो भाई 1 की पावर आप चाहे कुछ भी लिख दो, कितना भी लिख दो, हमेशा 1 की पावर अगर आप कुछ भी करोगे तो उसका आंसर कितना रहेगा 1, मतलब यूनिट डिजिट क्या रहेगा आपका यहाँ पे हमेशा 1 ही रहेगा। क्लियर, अब अगर मैं नेक्स्ट में बात करूँ आपका यहाँ पर, जैसे मैंने कहा आपको 5 की पावर कितना लिखा है, मैंने 1 लिखा है, तब भी आंसर क्या होगा आपका 5। अगर 5 की पावर आप 2 लिखते हो तब भी आपका आंसर कितना रहेगा आपका यहाँ पे लास्ट में 5 ही रहेगा। ठीक, 5 की पावर अगर 3 लिखोगे तब भी आंसर क्या रहेगा, 5 की पावर आपका यहाँ पे 3, 125, सॉरी 5 की पावर अगर 3 लिखते हो तो कितना आएगा आपका 125, तो मतलब लास्ट में क्या आ रहा है आपका 5 ही आ रहा है। अगर 5 की पावर अगर मैं 4 लिखता हूँ यहाँ पर तो कितना होगा आपका 625 हो जाएगा। क्लियर है बात सारे लोगों को, आ रही बात समझ सारे लोगों को। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि देखो 5 की पावर चाहे अनंत कर दो तब भी उसके लास्ट में यूनिट डिजिट कितना आएगा आपको 5 है। एक और समझ लेते 6, तो 6 की पावर अगर मैं 1 करता हूँ तब आंसर कितना होगा 6, अगर 6 की पावर आप 2 करोगे तब भी लास्ट में कितना आएगा आपका 6 आएगा। ठीक है, 6 की पावर अगर आप 3 करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 की पावर आपका यहाँ पे 3 करने पे अगेन कितना होगा 216। ठीक, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ आपका यहाँ पे 216, तो लास्ट में कितना है 6। अब 6 की पावर 4 करोगे तब भी क्या आएगा लास्ट में आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पर 6 आएगा, बाकी इधर कुछ भी होगा वो हम लोग अभी उसको कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या देखा हुआ यहाँ पर कि 1, 0, 5 और 6 इसकी पावर चाहे आप कितनी ही कर दो, ठीक कुछ भी कर दो, पर हमेशा क्या रहेगा इनके अंत में इकाई यूनिट कितना आएगा आपका 1 ही आएगा। क्लियर, सॉरी इनके अंत में या यूनिट डिजिट क्या आएगा आपका वही नंबर रहेगा जो इसका लास्ट में रहता है। ठीक है, मतलब 0 अगर लास्ट में किस संख्या के तो उसका इकाई क्या रहेगा 0। क्लियर, एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखो थोड़ा सा मैं इसको हम लोग समझ लेते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या इसका पैटर्न। ठीक है, तो हम लोग बहुत सिंपल तरीके से बात कर रहे हैं आपके यहाँ पे कि देखो आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए कि क्या मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखो अगर मैंने यहाँ पे लिखा है 625 की पावर मैंने लिख दी आपकी यहाँ कितनी 10। क्लियर बात समझ, तो 600 पावर की 625 की पावर 10 लिखोगे तो इन 2 अंक से मुझे कोई मतलब नहीं, लास्ट के 5 है तो 5 की पावर आप चाहे कुछ भी लिखोगे आप कितना आएगा उसके यूनिट डिजिट में 5 है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है 576 लिखा है, अब इसकी पावर में कर देता हूँ आपका यहाँ पे कितनी 128, तब भी क्या आएगा इसके अंत में आपका 6 आएगा। क्लियर, क्योंकि ये नंबर क्या है आपके रिपीटेशन में। ठीक है, रिपीटेशन में क्या है आपका यहाँ पे 6 की पावर चाहे कितनी कर दो आप लोग हमेशा कितना आएगा उसका 6 आएगा। क्लियर है, आ रही है कि बात समझना सभी लोगों को, क्लियर हो रहा है ये सभी लोगों को। ठीक, ओके, अब आगे बढ़ते देखो। अब नेक्स्ट में कह रहा हूँ आपको यहाँ पे अगर ये इस तरह से लिखा गया है तो अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं हम लोग। ठीक, अब सेकंड ग्रुप की और बात कर लेते हैं। सेकंड ग्रुप में क्या दिया गया आपको यहाँ पे, सेकंड ग्रुप में अगर आप देखते हो यहाँ पर सेकंड ग्रुप में क्या दिया गया इस चीज को अगर हम थोड़ा समझते हैं तो देखो सेकंड ग्रुप में ऐसा है कि आप यहाँ पे 2, 3, 4, 7, 8 और 9 इनकी पावर में करके देखता हूँ। 2 की पावर 1 करी मैंने, कितना आ जाएगा आपका 2। अब 2 की पावर अगर आप लोग 2 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 4। अगर 2 की पावर आप 3 करोगे कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। क्लियर है बात समझ, क्लियर। अब 2 की पावर अगर आप लोग 4 करोगे फिर से कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 की पावर 4 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। क्लियर है, अब अगर मैं 2 की पावर 5 करने जाता हूँ तो फिर से मेरे पास कितना हो जाएगा आपका 32। ठीक है, जैसे आप 2 की पावर 5 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 32।
क्लियर है। तो लास्ट में कितना है 2, तो मतलब 4 के बाद में क्या होगा, वही टर्म्स आपका रिपीट हो जाएगी। अगर 2 की पावर 6 करोगे तो कितना हो जाएगा 64, मतलब लास्ट में कितना है 4। अगर 2 की पावर आप 7 करते हो तो कितना हो जाएगा 128। क्लियर है। तो ये लास्ट में कितना आ गया 8। अब 2 की पावर अगर आप 8 भी करते हो तो कितना हो जाएगा 216, 256 सॉरी। तो लास्ट में कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो 4 आपके यहाँ पे 4 नंबर की जब 4 पावर करते हो उसके बाद क्या होता है, वही संख्या क्या होती है आपकी रिपीट होने लग जाती है, क्या उसके यूनिट डिजिट में। सेम केस अगर मैं आपका यहाँ पे 3 के बारे में बात करूँ, 3 का स्क्वायर, 3 की पावर 1 करोगे तो कितना हो जाएगा 3। 3 की पावर अगर आप 2 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 9। 3 की पावर अगर आप लोग 3 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 27। और 3 की पावर अगर आप 4 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 81। क्लियर। अब 3 की पावर हम लोग कितना करके देखते हैं आपके यहाँ पे, 3 की पावर में 5 करता हूँ तो वापस से कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, कितना होगा आपका यहाँ पे 81, तो 273 कि 373, ओके 373। ठीक है, लास्ट में कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो 3 की पावर आप लोग 6 करोगे तो फिर भी क्या है लास्ट में 9 आएगा। तो इस तरह से मैं क्या कह रहा हूँ आपका यहाँ पे कि 4 नंबर के बाद क्या होती है, यही टर्म्स क्या होती है आपकी रिपीट होने लग जाते हैं जो आपका फर्स्ट पे आया था। क्लियर। बस सेम इन नंबर के साथ भी करोगे आप 4, 7, 8 और 9 के साथ, तो क्या हो जाएगा हर 4 के बाद क्या हो जाएगा, इनकी संख्या क्या हो जाएगी रिपीट होने लग जाएगी। क्लियर है बात सारे लोगों को। ठीक, तो अब थोड़ा सा इसको और आगे समझते हैं। देखो, तो मुझे अगर यहाँ पे ऐसा लिखा गया है कि भैया यहाँ पे लिखा है 2 की पावर आपका 28 लिखा गया, तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा। तो इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो इसके इकाई के अंक के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो पावर है, ठीक, उस पावर को मैं क्या करूँगा आपके यहाँ से 4 से डिवाइड करूँगा। क्लियर। तो पावर को आपने 4 से डिवाइड कर दिया, आ रहे क्वेश्चन में। क्लियर। 4 से डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि 4 से अगर आप लोग यहाँ पे डिवाइड करते हो 4 की साइकिल्स कितनी बार इसमें रिपीट हो रही है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, और उसके बाद जो नंबर बचेगा आपका वही तो उसके यूनिट डिजिट को बनाएगा। नहीं है बस समझ में। देखो 4 की साइकिल अगर आप लोग 10 बार साइकिल बनती, 40 तो पूरे कंप्लीट हो गए, फिर 41, 42 जो भी रहेगा आपका वो क्या रहेगा, उस साइकिल को कंप्लीट करके आपका यहाँ पे यूनिट डिजिट को देगा। ठीक, तो देखो अगर मैंने पावर को 4 से डिवाइड किया है तो यहाँ पर जो शेषफल आएगा आपका, ठीक है, उस शेषफल को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर उसी नंबर की पावर कर देंगे। ठीक, जैसे मान लो मैं अभी इसको सॉल्व करता हूँ, तो मैंने 28 को डिवाइड किया किससे आपका यहाँ पे 4 से। ये कौन से केस की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, कि जब संख्याओं के अंत में क्या हो आपका यहाँ पे 2 हो, उसके बाद आपका 3 हो, सॉरी हाँ 2, 3, फिर आपका 4 हो, फिर आपका यहाँ पे कितना हो आपका 7 हो, 8 हो, या फिर आपका 9 हो। तो इन संख्याओं के अगर किसी संख्याओं के अंत में ये अंक है तो हम लोग यहाँ पर ये वाला रूल अप्लाई करेंगे कि पावर को डिवाइड करेंगे आप 4 से, फिर जो शेषफल बचेगा उसको हम लोग क्या करेंगे आपका यहाँ पे, जैसे 28 में 4 का डिवाइड किया तो अभी शेषफल कितना हो रहा है आपका 0 शेषफल। अगर 0 शेषफल है हमारे पास में तो 0 को हम लोग क्या करेंगे मैक्सिमम पावर मान के चलेंगे। जब कभी आपका पूरा पूरा भाग जाएगा तो उसको पावर कितना मानेंगे हम लोग मैक्सिमम। इसका मतलब क्या हो गया, 2 की पावर में कितना लिखूंगा यहाँ पर 4 लिखूंगा। अब 2 की पावर 4 होता है मतलब कितना हो 16, तो लास्ट में कितना अंक आएगा आपका यहाँ पे 6 आएगा। तो इसका इकाई का अंक कितना होना चाहिए आपका यहाँ पे 16। ठीक, अभी समझ में नहीं आया, एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, देखो अगर मैंने यहाँ पे लिखा है 2 की पावर आपका यहाँ पे कितना लिखा है 33, अब आप यहाँ पे 33 में डिवाइड करो किसका आपका यहाँ पे 4 का, कितनी बार जाएगा आपका यहाँ पे, तो 4 से 4, 8, 32, 8 और शेषफल कितना बचेगा 1 जो रहेगा, इसमें क्या हो गया आपका यहाँ पे शेषफल हो गया। अब ये शेषफल जो 1 बचा है इसी को क्या करोगे आप लोग उस संख्या की पावर कर दोगे, तो 2 की पावर कितना हो गया अभी 1, 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 क्या रहेगा इसमें आपका लास्ट में इकाई का अंक हो जाएगा। नहीं है समझ में। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगर यहाँ पे लिखा है 9 की पावर, मैंने लिखा आपका कितना आपका यहाँ पे 27। क्लियर है। अब 9 की पावर 27 में, तो 27 को मैंने डिवाइड किया किससे आपका यहाँ पे 4 से, कितनी बार गएगा आपका यहाँ पे 6 बार। शेषफल कितना बचेगा 3, क्या हो गया इसमें शेषफल। अब 3 जो शेषफल हो गया है उसी को क्या कर दोगे आप लोग यहाँ पर इस 9 की पावर में लिख दो, तो 9 की पावर 3 कितना होता है आपका यहाँ पे, तो 9 की पावर आपका 3 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे बताइए, 9 की 81 इंटू 9, तो 9 का कितना हो जाएगा लास्ट में आपका 9 हो जाएगा। क्लियर है, आ रहे हो समझ में। तो इसके इधर कुछ भी 7 to 9 होता है आपका यहाँ पे 7 to 9, तो लास्ट में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 9 हो जाएगा। क्लियर, तो 9 का आपका यहाँ पे 7 to 9 कितना हो जाएगा आपका, तो लास्ट में आपका इकाई का कितना होगा आपका यहाँ पे 9 हो जाएगा, इकाई अंक कितना होगा आपका यहाँ पे 9 हो जाएगा। क्लियर है बस सारे लोग, आ रहे हो समझ में। ठीक, बड़े नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर चलो। अब देखो ये तो सारे लोग को समझ में आ गया है, अब मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको। अगर यहाँ पे लिखा होता 7 की पावर 228, 229 कर देता हूँ। ठीक, 7 की पावर 229, तो आप क्या करोगे इस पावर में डिवाइड करो 4 का, तो 229 इस डिवाइड बाई कितना होगा आपका 4। ठीक, अब सॉल्व करते देखो, अगर यहाँ पर ये 4 से डिवाइड है तो 4 से कितनी बार गया आपका यहाँ पे 5 बार गया है, 20 हो गया। ठीक है, 2 बचेगा 29, 28 मतलब कितना हो गया, एक शेषफल बचेगा इसमें, एक क्या हो गया इसमें शेषफल।
तो अगर एक शेषफल है तो मैं क्या लिखूंगा फिर 7 की पावर 1 ही लिखूंगा। दैट मीन्स क्या होगा 7 ही क्या होगा इसका इकाई का अंक होगा। ये बात क्लियर हो गई। अब अगर यहाँ पर लिखा होता आपका 528 की पावर 129, क्लियर। अब क्या करते हैं आप लोग, तो आपको और एक तरीका मैं बताता हूँ आपका यहाँ पे कि अब लास्ट में कितना है 8, तो 8 में आप क्या करोगे, इस पावर का जो रहेगा उसके आखिरी के 2 अंक में आप डिवाइड करके देना। क्या करेंगे हम लोग, अंत के 2 अंक जो रहते हैं, ठीक है, 2 अंक को हम लोग क्या करेंगे आपके यहाँ पे 4 से भाग लगा देंगे। क्या करेंगे 4 से भाग लगा। तो आप क्या करो, यहाँ पर 8 लिखा है तो 8 की पावर आप क्या लिखोगे इसको 29 में भाग किसका लगाओ 4 का। तो 8 की पावर में कितना लिखूंगा अब 1, क्योंकि आपका 28 तक भाग गया तो 8 का कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। क्लियर आ रहे हो समझ में सारे लोगों को। ठीक, अब क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो मैं 4 क्वेश्चन यहाँ पे फटाफट लिख देता हूँ, उन 4 क्वेश्चन को आपको बना के बताना है। देखो अगर मैंने लिखा यहाँ पे 5, 2 और 4 और इसकी पावर लिखी है मैंने कितनी 133, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन मैंने लिखा है आपका यहाँ पे 628 की पावर लिखी है मैंने यहाँ पर 157। नेक्स्ट वाला थर्ड क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 6, 2 और यहाँ पर मैंने किया 7 और इसकी पावर में लिख दिया आपके यहाँ पे 169, ठीक है। अब 3 क्वेश्चन है तो 3 क्वेश्चन मुझे ये बताइए कि इनमें इकाई का अंक क्या रहने वाला है, ठीक है। फटाफट जल्दी से बताओ यार, पता है इकाई का अंक क्या रहेगा। इस इकाई का अंक हम लोग को फाइंड आउट करना है, इसके लिए बताओ बताओ। आ रहा समझ में क्या करना है इस क्वेश्चन में, इकाई का अंक हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक। चलो अब मैं क्वेश्चन को सॉल्यूशन आपको बताता हूँ क्या इसका सॉल्यूशन रहने वाला है, ठीक है। देखो अब अगर मैंने यहाँ पे देखा तो ये क्या है आपका यहाँ पे 4 है तो लास्ट में आपका 4 हो गया। अब 4 की पावर में क्या लिखूंगा लास्ट के 3 अंक, सॉरी 2 अंक। तो 33 में आप भाग लगाओ कितने का 4 का, 33 में अगर 4 का भाग लगाओ कितना शेषफल लिखेगा 1, तो 4 की पावर 1 मतलब कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 4। क्लियर है बात समझ में। मतलब मैंने 33 में किसका भाग लगाया आपका यहाँ पे 4 का, लास्ट के 2 अंक में भाग लगाना है, पूरे में भाग लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी जो विभाज्यता का नियम है वो आपने पढ़ा होगा। क्लियर। अब 57 है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 8 की पावर 57, 57 में अगर आप 4 का भाग लगाते हो तो कितने बच जाएगा आपको 56 तक गया होगा पूरा फन। 8 की पावर कितना बचेगा 1, इसका मतलब क्या होगा इसमें 8 ही आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा इसमें 8। अब यहाँ पर क्या लिखा है 7, 7 की पावर कितना लिखा 69, तो 69 लिखा है 68 तक तो गया होगा, 68 तक गया होगा कि भाग नहीं गया होगा, चलो चेक कर लेते हैं। अगर 4 का भाग लगाओगे आप लोग तो 4 का कितना हो 4। क्लियर है। अब यहाँ पे कितना 28 हो गया तो 68 तक पूरा पूरा भाग गया, 7 की पावर कितना बचेगा 1, तो 7 की पावर 1 को मैं क्या लिखूंगा आपका 7। तो ये क्या हो गया आपके इसके इकाई के अंक हो गए। कोई डाउट है क्या। क्लियर। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो हमारे पास स्टैंडर्ड क्वेश्चन दिए गए, ठीक। अब क्वेश्चन को मैं आगे बनाऊंगा, ठीक। एक और है हम लोग के पास यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और पढ़ना है, उस कॉन्सेप्ट को मैं आगे जाके आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। चलो देखो आगे जाकर मैं बताने वाला हूँ उसको, और आप थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन कर लो, आप कॉपी में नोट डाउन करो उस चीज को मैं क्या कहना। देखो यदि मैं क्या कह रहा हूँ आपका, यदि किसी क्वेश्चन को हल करने के बाद, ठीक है, किसी सवाल को आप हल करते हो, सवाल को हल करने के बाद, हल करने पर, ठीक, आपने कोई सवाल हल किया करने पर उसका इकाई का अंक, उसका इकाई का अंक यदि नेगेटिव आए, ठीक है, यदि कैसा आया आपका यहाँ पे नेगेटिव आए। क्लियर है। अगर नेगेटिव आता है तो क्या करना है आपको यहाँ पर, तो हम लोग क्या करेंगे उसको 10 में से माइनस करेंगे, 10 में से क्या करेंगे हम लोग उसको घटा कर लिखेंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं सारे लोगों को। 10 में उसको क्या करेंगे हम लोग माइनस करके लिखेंगे। देख सकते मान लो आपके आंसर में यहाँ पे आया होता -4, ठीक है, तो -4 तो आपका किसी का आपका इकाई का अंक हो नहीं सकता। तो मैं क्या करूंगा इसको यहाँ पर इस 4 को 10 में से घटा दोगे तो 10 में से आप 4 को घटाओगे -4 को तो क्या लिख दोगे आप, आपका आंसर कितना रहेगा 6 क्या रहेगा आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा इकाई का। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन होता है आपका यहाँ पे माइनस में अगर कोई संख्या आई है तो उसको 10 में से घटा के लिख दोगे तो वही क्या हो जाएगा उसका इकाई का अंक हो जाएगा। क्लियर है सारे लोग को। क्लियर। तो बने चले क्वेश्चनों की ओर। चलो तो शुरुआत करते क्वेश्चनों की फटाफट। देखो सर क्वेश्चन दिखा दो बच्चों को, ठीक है, ये तो आ रहा है सारे लोगों को समझ में। ओके 1 मिनट। ओके सर विजिबल नहीं हो रहा है, 1 मिनट। सर क्वेश्चन दिखाया जाए बच्चों को।
1 मिनट। चलिए ओके ठीक है, यस सर अब दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन आ गया है आपको यहाँ पर। अभी क्वेश्चन ऊपर हिंदी इंग्लिश में लिखा गया, नीचे किस में लिखा गया आपका हिंदी में। आपको फटाफट आंसर करना है कि भाई इसका आंसर क्या रहेगा आपका, ठीक है। जल्दी से बताओ कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 13 प्लस 43 प्लस 64 प्लस 87। ये तो सबसे सिंपल है, इसको हम लोग अभी देख चुके हैं। तो आप जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या रहने वाला है, ठीक है। जल्दी जल्दी बताओ यार, क्लियर। कोई टाइमर नहीं देंगे इसके लिए, कोई टाइमर की जरूरत ही नहीं, 30 सेकंड का टाइमर, ठीक है। आप चाहो तो मैं टाइमर भी लगा देता हूँ, ठीक है। 30 सेकंड कोई टाइमर की जरूरत नहीं है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। बना रहे हो सारे लोग, जल्दी जल्दी बनाओ यार, ठीक है। अच्छा कुछ आंसर कर रहे हैं क्या, करो चलो, है ना। टाइमर हटा देते यार, कोई जरूरत ही नहीं है इसमें टाइमर की आपकी, ठीक है। चलो बनाओ क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ आपका यहाँ पे। अगर आपको इसका यूनिट डिजिट निकालना है तो आप क्या करो, लास्ट वाली संख्याओं को 8 कर लो। तो 7 और 3 कितना हो गया 10, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 4 और 3 कितना हो गया 7, मतलब कितना हो गया टोटल आपका 17। क्लियर है, 17 हो रहा है कि नहीं। लास्ट के यूनिट डिजिट की बात करें हम लोग, आगे के अंक से हम लोग को कोई मतलब नहीं है। तो 17 में लास्ट में क्या है आपका 7, तो 7 क्या रहेगा इसका आपका इकाई का अंक हो गया। कोई डाउट क्या, क्लियर। 7 क्या हो जाएगा इसमें इकाई का अंक। आप पूरे को जोड़ने की जरूरत नहीं, आप लास्ट के यूनिट डिजिट है उसको जोड़ लो, क्लियर। बनाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। सर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिखाओ। ओके ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, फटाफट बनाओ यार, ठीक। 10 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए आपको इस क्वेश्चन का आंसर बनाते चलो दोस्तों, जल्दी जल्दी बनाओ क्वेश्चनों को। बनाएंगे क्वेश्चन, हो गया क्वेश्चन सारे लोगों का। ओके चलो देखते हैं। चलो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि आपको यहाँ पे, अगर मैं क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ यहाँ पे, तो लास्ट में 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर भी कितना है 8। तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 और 6 कितने हो गए 10। क्लियर है ये बात सारे लोगों को। अगर यहाँ पर 10 हो गया तो आखिरी में 0 हो गया है, तो इसको छोड़ दो आप लोग, इसको भी छोड़ दो। क्लियर, 10 हो गया तो मतलब छोड़ दो। 8 और 8 कितने हो गए 16, 16 और 3 कितने हो गए 19, 19 के लिए लास्ट में क्या लिखोगे आप लोग 9। तो 9 क्या हो जाएगा इसका इकाई का अंक। क्लियर, 9 क्या हो गया इसमें इकाई का अंक। हम लोग को शुरू के कोई भी नंबर को जोड़ना नहीं, हम लोग को आखिरी के अंक को जोड़ना है। क्लियर है बात सारे लोग को। फटाफट बनाओ चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। सर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बताओ बच्चों को। ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, बना चलो बनाओ क्वेश्चन। विद इन सेकंड में आंसर करो यार, जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर करते चलो। बना रहे सारे लोग, बनाओ, मल्टीप्लाई करना है बस यार। बनाइए क्वेश्चनों को। देखो अगर क्वेश्चन की बात करता हूँ, मुझे इकाई का अंक यहाँ पे फाइंड आउट करना था, तो 1 का गुणा 3 से करेंगे, 3 का कितना 3, फिर 5 और 7 का गुणा करेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे 1 इंटू में 3 इंटू में कितना हो गया आपका 5 इंटू में कितना हो गया आपका 7। तो 7 5 कितना हो गया 35 और 3 में कितना 3। तो आपका यहाँ पर 35 इंटू में कितना होगा 3, तो 3 5 कितना हो गया आपका अगेन कितना 15। तो लास्ट में क्या आएगा आपका 5, तो 5 क्या रहेगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके इकाई का अंक में कितना आएगा आपका 5 आएगा। क्लियर, कोई डाउट? नो डाउट। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बनाओ। ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है यार, जल्दी जल्दी बनाओ। ऐसे तो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आप बोलते सर यूनिट डिजिट नहीं आया क्वेश्चन में, है ना, समझ में नहीं आता क्या होता है। तो यही तो होता है यूनिट डिजिट। क्लियर है, चलो बनाते चलो, बनाओ इस क्वेश्चन का आंसर। देख रहा हूं मैं यार, जल्दी जल्दी बनाओ यार आप लोग। तो हो गया क्वेश्चन, बनाओ क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, है ना। क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 और 9। तो आपका 4 दूनी कितना हो गया 8। क्लियर, और 9 8 कितना हो जाएगा 72, 72 में लास्ट में कितना आएगा आपका 2 आएगा। तो 8 दूनी कितना हो गया आपका यहाँ पे 16, 16 के लिए लास्ट में कितना आएगा 6। तो 6 क्या रहेगा इसका यूनिट डिजिट हो गया, है ना। हम लोग को आखिरी के अंक का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, किसका मल्टीप्लाई करोगे आप लोग 2 का, 4 का, 8 का और 9 का। तो आप इनका मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आखिर में कितना आएगा आपको 6 आएगा। क्लियर है, तो ये क्या रहा हमारा इसका यूनिट डिजिट हो गया। क्लियर, इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट वाले को बनाओ। चलो ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, बना चलो। अगेन मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, बनाओ क्वेश्चन। फाइंड द यूनिट डिजिट 73 इंटू 64 इंटू 51 इंटू 45। पर एग्जाम में कभी कभी इसी तरह क्वेश्चन बहुत सिंपल सा पूछ लिया जाता है, आप लोग वहां पर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हो, सीधा ये कह देते हो सर ये तो आया ही नहीं समझ में। अरे यार बहुत छोटे से फर्स्ट क्लास का बच्चा भी इसको कर लेगा।
बनाइए। चलो देखो, अगर क्वेश्चन देखते थे यहाँ पर 3 है, 4 है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 5 है, तो 3 इंटू में कितना करोगे, 4 इंटू में कितना करोगे 1 और 1 इंटू 5, तो ये हो गया क्लियर। 4 5 कितना हो गया 20, तो 3 इंटू में क्या हो गया लास्ट में 0, तो आंसर कितना करेगा आप 0। क्लियर है बात समझ, ठीक आ रही है समझ में। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 0। 0 क्या रहेगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, बनाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाए। ठीक ओके, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट पहले बता चुका हूँ कि व्हेन नंबर इज रेस्ट टू द पावर। ठीक है, जैसे मैंने पहले कहा आपको यहाँ पे 7 की पावर अगर आपका 45 लिखा है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर 2 3 2 इस तरह से लिखा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं 7 की पावर कितना लिखते हैं, इसमें 4 का डिवाइड लगता है, तो कितना 7 की पावर 1 मतलब क्या होता है आपका 7 होता है। इसका मैं कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा चुका हूँ। क्लियर, अब क्वेश्चन ही करना है आपको, तो क्वेश्चन पे आ जाओ। ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन बनाओ। यूनिट डिजिट कब है, जब पावर में दिखाया गया, तो बनाओ इसका क्वेश्चन, जल्दी सॉल्व करते चलो। बना रहे सारे लोग क्वेश्चन, चलिए बनाइए, चलो सॉल्व करें। 7 की पावर 35 लिखा है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 7 की पावर इसमें कितना है आपका 35 है, तो 35 में क्या करूंगा मैं 4 का भाग लगाऊंगा। क्लियर, 4 का अगर आप लोगों ने भाग लगाया यहाँ पर 35 डिवाइड बाई 4, तो कितना करोगे आपका यहाँ पे 32 तक भाग है। 3 क्या हो गया इसमें शेषफल, अगर 3 शेषफल है आपका यहाँ पर इसमें, तो 3 शेषफल के लिए क्या लिखोगे 7 की पावर आप कितना लिखोगे इसको 3, 7 की पावर 3 कितना होता है आपका 749। ठीक है, 49 इंटू फिर से कितना करोगे अब 7। ठीक है, तो 3 बार है तो 9 साल कितना हो गया 63 में, लास्ट में कितना आएगा आपका 3 आएगा। क्लियर है, आ रही है बात समझ में सारे लोगों को, तो लास्ट में कितना आएगा आपका यहाँ पे 3 आ जाएगा। क्लियर, तो इसका इकाई का कितना हो गया आपका 3 हो गया। कोई डाउट है क्या, 7 की पावर 3 मतलब कितना, 7 इंटू में 7 इंटू में कितना होता है आपका 7। ठीक, क्लियर है बात सारे लोगों को। तो 7 की पावर अगर 3 बार करोगे तो कितना होगा, लास्ट में यूनिट डिजिट कितना आएगा आपका 3 आ जाएगा। क्लियर, बड़े नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्यों, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, बनाओ क्वेश्चन। 2 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर किसी में पूरा पूरा भाग जाता है 4 का, तो उसकी पावर आप 0 नहीं मानेंगे, उसकी पावर कितनी मानेंगे आप मैक्सिमम। क्लियर है बात सारे लोग को, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी मानेंगे 4 मानेंगे। क्लियर, ओके, अब सॉल्व करते देखो क्वेश्चन में। 8 की पावर कितना लिखा आपका 54, 4 का भाग लगाया आप लोगों ने, तो कितनी बार जाएगा आपका यहाँ पे, तो 52 तक जाएगा। क्लियर है, तो 52 तक अगर भाग गया है तो 2 क्या रहेंगे इसमें शेषफल, अगर 2 शेषफल है इसको भाग लगाने के बाद में, तो हमारे पास में क्या लिखोगे 8 की पावर कितना लिखोगे 2, 8 की पावर 2 कितना होता है 8 भैया 64, लास्ट में कितना आएगा 4, तो 4 क्या हो गया इसका आंसर हो गया। ठीक है, 4 क्या रहेगा इसमें इकाई का अंक हो गया, तो 4 हो गया इसका इकाई का अंक। क्लियर है बात सारे लोग, ठीक। बड़े नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट वाला फटाफट करते चलो यार, आज तो बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। ओके, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, बनाइए। आईएमपी क्वेश्चन क्या देता हूँ मैं, ठीक, इसमें मैं टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ आपको, बनाओ क्वेश्चन। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 7 raised to the power 48 into 6 power 44 into 3 power 40 into 5 power 36। आप क्वेश्चन बनाते चलो। अरे बस समझ में क्लियर है, चलो टाइमर एड हो गया है। अब क्वेश्चन की शुरुआत करते। देखो ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर क्या लिखा गया आपका, यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करूँ यहाँ पे, तो 7 की पावर कितना है आपका यहाँ पर 48 लिखा है, इंटू में क्या आपका है 6 की पावर कितना लिखा है आपका 64 लिखा है, इंटू में अगर आप लिखोगे तो 3 की पावर कितना लिखा है आपका 40। क्लियर, इंटू में फिर से लिखोगे तो 5 की पावर कितना हो जाएगा आपका 36। क्लियर है, अब देखो 7 और 3 6 के इसमें 6 आएगा, 7 की पावर 48 मतलब 4 का भाग पूरा पूरा गया है, तो 4 का भाग अगर पूरा पूरा जाता है तो हम लोग क्या मानते हैं 4 की पावर इसको मैक्सिमम मानते हैं। 4 की पावर कितना मानोगे इसको 4 इंटू में, अब 6 की पावर कितना भी हो उसके लिए उसका इकाई का अंक कितना आता है 6 आता है। क्लियर, अब 3 की पावर 40 है, इसका मतलब 4 का भाग पूरा पूरा गया होगा, तो 3 की पावर में मैक्सिमम कितनी लिखूंगा 4 इंटू में 5 की पावर आपको यहाँ पर कुछ भी दे रखी है उसका इकाई का अंक कितना होता है 5 होता है। अब इसको सॉल्व कर ले, 7 की पावर 4 कितना होता है आपका 749 और इंटू में कितना होता है 799 कितना 81, तो इसका इकाई का अंक कितना हो गया आपका 1, इसका इकाई का अंक कितना हो गया 6, इसका इकाई का अंक कितना हो गया 81 का 1 हो जाएगा और इसका इकाई का अंक कितना हो गया आपका 5। क्लियर, अब 6 5 कितना हो जाएगा 30, 30 मतलब कितना होगा लास्ट में आपका 0 आया है, तो शून्य क्या रहेगा आपका यहाँ पे इकाई का अंक। क्लियर है, तो शून्य क्या हो जाएगा इसमें इकाई का अंक। जिन लोगों ने शून्य आंसर किया था उन सारे लोगों का क्या है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, आ रही बस समझ में, बिल्कुल
ओके, बड़े नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? क्लियर? आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस वाले क्वेश्चन पे आ जाए, बनाओ इस वाले क्वेश्चन, बनाइए क्वेश्चन, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाते चलो। यूनिट डिजिट निकालना है इसमें फिर से आपको, बनाओ क्वेश्चनों को। बनाए बनाए क्वेश्चन। चलो जल्दी जल्दी बनाओ क्वेश्चनों को। हो गया क्वेश्चन सारे लोगों का? नहीं हुआ? चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन में ये दिया गया आपको, यहाँ पे क्या लिखा गया आपको, देखो 4 की पावर कितना है 1 है, फिर प्लस में क्या है 9 की पावर कितना लिखा है 2, फिर क्या लिखा आपका 4 की पावर में कितना लिखा 3, फिर क्या लिखा आपका 9 की पावर कितना लिखा 4, और ये इस तरह से कहाँ तक गया आपका, यहाँ पे ये लिखा गया आपका 4 की पावर कितना 99, और यहाँ पर क्या है प्लस में 9 की पावर कितना लिखा आपका 100। क्लियर है? अब देखो आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है आपका यहाँ पे कि 4 की पावर हमेशा क्या है ऑड नंबर है, तो 4 की पावर अगर ऑड नंबर आएगी तो आप क्या संख्या लिखोगे। देखो मैंने यहाँ पे लिखा 4 की पावर 1, मतलब कितना हो जाएगा आपका 4, 4 की पावर अगर 3 लिखो कितना हो जाएगा 64, तो लास्ट में कितना आएगा आपका 4 ही आएगा। क्लियर है कि बात सारे लोगों को? अब 9 की पावर अगर आप लोग यहाँ पे 2 लिखते हो 99 कितना होगा 81, 9 की पावर अगर 4 लिखोगे तो फिर से कितना आ जाएगा, लास्ट में 1 ही आएगा। आ रहे हो समझ में सारे लोग को? तो अगर लास्ट पे 1 ही आएगा आपका यहाँ पर, तो मैं सीधा से यहाँ पे कह सकता हूँ आपका ये कितना 791, ठीक है। 9 की पावर 4 कितना होता है, चलो जो भी होता है वो हम लोग यहाँ पे बाद में देखेंगे, पर लास्ट में क्या है आपका 1 आएगा। तो अगर आप इस चीज़ को सॉल्व कर रहे हो यहाँ पर, तो आप क्या समझ पा रहे हो यहाँ पर, डायरेक्टली अगर मैं इसको लिखना चाहूँ यहाँ पे 4 की पावर 1 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 की पावर 2 कितना होता है आपका यहाँ पर, सॉरी 9 की पावर 2 कितना होगा लास्ट में 1 हो जाएगा। क्लियर? फिर से कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, और यहाँ पर फिर से कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, इसमें फिर से 1 हो जाएगा, फिर से आपका कितना होगा 4, और फिर से कितना होगा 1, एंड सो ऑन। यहाँ पर कितना चलेगा आपका 4 प्लस में कितना होगा आपका यहाँ पर 1। क्लियर है? आपको डाउट तो नहीं है यहाँ पर? अब इसको मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि आपका यहाँ पर इकाई का अंक कितना आएगा। क्लियर? अब मुझे कमेंट में आंसर करो। तो यहाँ पर आप क्या कह रहे हो आप लोग कि 4 1 कितना हो गया 5, फिर से क्या लिखोगे 4 1 कितना हो गया 5, फिर से क्या करोगे 4 1 5 कितना हो गया 5। क्लियर है? तो आप मुझे ये बताओ कि इसका आंसर आप कितना करोगे, 5 करोगे या फिर कितना करोगे आप लोग 0। ये दो चीज मैं आपसे बता रहा हूँ। 5 करोगे इसका आंसर है, 4 0 करोगे, बताइए बताइए क्या करोगे, 5 करोगे या 0। चलो तो उसको भी हम लोग समझ लेते। देखो अब मैं यहाँ पे इसका आंसर क्या करूंगा आपका यहाँ पे, इसका आंसर मैं 0 करूंगा। 0 क्यों करूंगा आपका यहाँ पे, वो चीज और समझ लेते हैं हम लोग। देखो कि 0 मैंने इसका आंसर क्यों किया है वो हम लोग थोड़ा सा और समझ लेते हैं आपके लिए। देखो कि मैं कह रहा हूँ आपको यहाँ पर कि देखो अगर हम लोग यहाँ पर 5 और प्लस 5 करते हैं कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। अब फिर से अगर ये मान लो यहाँ पे 5 प्लस 5 और प्लस 5 होता है आपका यहाँ पर कितना होता है आपका 15। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 से शुरुआत हो गई टोटल 100 तक गया है। तो पेयरिंग क्या हो रही है आपकी यहाँ पे, टोटल आपकी क्या हो रही है, इवन पेयरिंग। अगर इवन पेयरिंग है आपकी यहाँ पर, तो इवन पेयरिंग का मतलब क्या हो गया आपका यहाँ पर कि जितने आपके यहाँ पे 4 है उतने ही क्या आपके 9 है। तो इवन पेयरिंग के मतलब में क्या रहेगा, लास्ट में 0 रहेगा। तो लास्ट में 0 रहेगा तब हमारा आंसर क्या रहेगा 0। अगर यहाँ पर ऑड पेयरिंग होती, ऑड पेयरिंग होती मतलब एक नंबर आपका यहाँ पे 5 बच जाता या फिर एक 4 ज्यादा होता है एक 9 ज्यादा होता, तो उस समय हम लोग क्या आंसर करते 5। तो इसका आंसर रहेगा आपका कितना 0। क्लियर है? आगे बस सारे लोग को ठीक, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। ओके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन को सॉल्व करो, बनाओ इस वाले क्वेश्चन को, जल्दी जल्दी बनाओ। चलो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आज तो। यूनिट डिजिट का टॉपिक पूरा खत्म करेंगे हम लोग आज इसमें। बनाइए जल्दी 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 क्वेश्चन को बनाओ। हो गया क्वेश्चन? चलो बनाओ क्वेश्चनों को। चलो क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगर क्वेश्चन की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपका यहाँ पे 4 की पावर कितना है 1, इंटू क्या है 9 की पावर कितना लिखा है 2,
4 की पावर कितना लिखा 3, पहले प्लस में था, अब क्या इंटू में। 9 की पावर कितना लिखा आपका यहाँ पे 4, ठीक है। इंटू में क्या लिखा है 4 की पावर आपका यहाँ पर क्या है आपका 99 है, और इंटू में अगर आप करते हो तो 9 की पावर कितना लिखा आपका 100। क्लियर। अब हम लोग यहाँ पर फिर से समझ लेते हैं। देखो अगर आप लोग यहाँ पर समझो 4 की पावर 1 कितना हो जाएगा आपका 4, क्लियर। इंटू में 4 की पावर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 4, 4 एकम कितना हो गया 4। अब 9 की पावर 2 लिखा है मतलब लास्ट में कितना आएगा 1, फिर से आपका इंटू यहाँ पर लिखोगे 4 हो जाएगा, और इंटू कितना लिखोगे आप लोग यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, लास्ट में आपका यहाँ पे 4 और इंटू कितना हो गया आपका 1। क्लियर। तो अब चाहे कितनी बार इंटू करोगे आप लोग यहाँ पर 4 एकम कितना होगा 4। क्लियर। अब यहाँ पर भी कितना होगा 4 एकम कितना होगा 4, और फिर से क्या करोगे 4 एकम कितना होगा 4। इस तरह से आपका क्या रहेगा, ये आपका इंटू होता जाएगा। क्लियर है, ये बात सारे लोग समझ में आ रहे। तो अब आप मुझे आंसर करो आपका यहाँ पे कि 4 चू कितना हो जाएगा 16। क्लियर है कितना से 4 की पावर अगर आप लोग यहाँ पर ऑड लिखते हो, अभी ये पावर कैसे बनेगी आपकी यहाँ पे 4 की पावर इवन, तो 4 की पावर आप लोग क्या लिखोगे यहाँ पर 50 लिखोगे। 4 की पावर कितना लिखोगे आप लोग 50। अगर 4 की पावर 50 हो रही है यहाँ पे, तो आप मुझे क्या करो 4 की पावर कैसे हो गई इवन। क्लियर है कि बात समझ में, 4 की पावर इवन हो रही कि नहीं। अगर 4 की पावर आपके पास इवन है यहाँ पर, तो आप क्या करोगे इसको डायरेक्टली मैं यहाँ पे इस तरह से लिख सकता हूँ, क्योंकि टोटल आपका क्या है 100 पेयर है, 100 में से 100 है आपके नंबर, 100 के 50 पेयर बन गए। तो 4 की पावर 50, 4 की पावर 50 हो गई, जिसका मतलब क्या रहेगा आपका यहाँ पे इवन में क्या रहेगा 4 आएगा। क्लियर है कि बात समझ में। 4 की पावर अगर आप 50 में 4 का मतलब 48 गए, 4 की पावर कितना बच गया 2, 4 की पावर 2 मतलब कितना गया, सॉरी लास्ट में कितना आएगा 6, सॉरी लास्ट में कितना रहेगा आपका यहाँ पे 6। क्लियर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 6 हो जाएगा। क्लियर है बात समझ में आ रही सारे लोग। तो इसका आंसर आप कितना करोगे 6 करोगे, तो इसके आखिरी का यूनिट डिजिट कितना रहेगा 6 रहेगा। क्लियर। पढ़े नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये सॉल्व करो, बनाओ इन क्वेश्चनों को, बनाते चलो इन क्वेश्चनों को फटाफट, टाइमर दे देता हूँ, बनाइए बनाओ क्वेश्चन को। ठीक है, कितने क्वेश्चन और बच गए आपके वो और करवा देता हूँ, फटाफट बनाओ। ओके, लास्ट के 2-3 क्वेश्चन और है, चलिए बनाएंगे। बनाओ इन क्वेश्चनों को। इनमें हम लोग को अगेन क्या लिखना है, यूनिट डिजिट निकालना है आपका। क्लियर है, जल्दी से बनाते चलो बस, बनाइए क्वेश्चन। ठीक, शुरुआत करें क्वेश्चनों की। चलो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्या लिखा गया आपका यहाँ पे 1 का स्क्वायर इंटू में 2 का क्यूब इंटू में क्या है 3 की पावर 4 इंटू में क्या है 4 की पावर 5 इंटू में क्या है 5 की पावर 6 इंटू में कहाँ तक लिखा गया आपका यहाँ पे 8 की पावर 9 और 9 की पावर कितना लिखा है 10। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, इसको डायरेक्टली आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो ऐसे भी आंसर लिख सकते हो। देखो क्योंकि लास्ट में आपका 0 है यहाँ पे, तो देखते देखो क्या है। 1 की पावर 1, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 बताओ। 2 की पावर 3 करोगे कितना होगा आपका यहाँ पे 2 की पावर 3 अगर हम लोग करते तो यहाँ पे लास्ट में कितना होगा 8 हो जाएगा। 3 की पावर 4 करोगे कितना हो जाएगा, 3 की पावर 4 कितना होता है 81, 81 के लिए क्या हो गया 1। फिर वापस 4 की पावर 5 करो कितना हो जाएगा आपका 4 का 4 की 1 आएगा 4 आएगा। ठीक है, 4 की पावर 5 करो कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 से डिवाइड हो जाए। 5 की पावर चाहे कुछ भी लिख दो आप लोग कितना आएगा 5 आएगा। अब 6 की पावर आप चाहे कुछ भी लिखोगे 6 आएगा। 7 की पावर आप लोग 8 लिखोगे तो 7 की पावर 8 मतलब कितना हो जाएगा 7 की पावर 4। क्लियर है, क्योंकि 8 में 4 का भाग गया होगा। ठीक, तो 7 की पावर अगर मैं 4 लिखता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा 99 मतलब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब 8 की पावर 9 लिखा गया है, 8 की पावर 9 मतलब 8 कम कितना हो गया आपका 8 हो गया। ठीक, क्लियर है। अब 9 की पावर 10 लिखा है, 99 कितना हो जाएगा 81 मतलब लास्ट में कितना आएगा फिर से आपका 1 हो जाएगा। क्लियर, आप मल्टीप्लाई कर लेते तो 8 में कितना हो गया तो 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 इंटू में 4 इंटू में कितना है आपका 5 इंटू में कितना है आपका 6 है। ठीक है, और इंटू में कितना हो गया आपका 8। तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 4 इंटू 5 लिखा गया मतलब लास्ट में 0 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया पूरे का आंसर कितना होगा आपका 6। क्लियर है, अब चाहे कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं। क्यों, क्योंकि आपको इन संख्याओं के बीच में कितना लिखा गया आपका 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपको यहाँ पर 5 के बाद सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं रहती है। ठीक है, इन 5 के बाद आप कभी भी चाहो तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, चाहिए संख्या कहीं तक लिखी हो। तो आपको यहाँ पे 0 मिल गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा अब आपका पूरे का आंसर कितना होगा 0 होगा। क्लियर हो गया सारे लोग का आंसर। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को बनाओ। ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस 3 की पावर 4 प्लस 9 की पावर 10 एंड सो ऑन। क्लियर, बनाओ उसको उस क्वेश्चन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, प्लस में यार ये तो बहुत इजीएस्ट है। ठीक है,
बनाए क्वेश्चन को। चलो देखो, 1 का पावर 1 मतलब कितना होगा आपका 1 ही लिख देता हूँ मैं, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 2 की पावर आपका यहाँ पे 3 है मतलब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस 3 की पावर आपका कितना 4 लिखा है मतलब कितना होगा 81, लास्ट के लिए कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 3 की पावर 4 तक सॉल्व करिए, 4 की पावर 5, 4 की पावर 5 कितना होता है आपका यहाँ पे 4 ही हो जाएगा, ठीक है। अगेन यहाँ पर क्या है 5 की पावर कुछ भी लिखोगे 5 से, 6 की पावर कुछ भी लिखोगे 6 हो जाएगा, ठीक है। आप फिर से यहाँ पे सॉल्व करोगे 7 की पावर कुछ भी लिखोगे, 7 की पावर कुछ भी लिखने का मतलब क्या हो गया आपका यहाँ पे, ठीक। देखो 7 की पावर आप चाहे कुछ भी लिखो कितना आएगा 7 आएगा, 8 आएगा और आपका 1 आएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर से कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और यहाँ पर कितना होगा 1 होगा। क्लियर। अब मुझे इनको जोड़ना ही है, तो आप जोड़ लोगे तो सिंपल है, तो 8 और 1 और 1 9 10, ठीक। ये तो कितना हो गया 10 मतलब लास्ट में 0 हो गया, 4 5 कितना हो गया 9, 9 और 1 कितना हो गया आपका यहाँ पे 10, ये भी 10 हो गया, ठीक है। अब 8 और 1 9 हो गया, ठीक है। 9 और 6 कितना हो गया आपका यहाँ पे 15, तो लास्ट में कितना हो गया आपका यहाँ पे 15, तो अब इन सबको जोड़ दो तो ये कितना आंसर आएगा आपका 5, तो यूनिट डिजिट कितना रहेगा इसका 5 हो जाएगा। क्लियर है, आगे को समझ सारे लोगों को, ठीक क्लियर। ओके, अब एक लास्ट क्वेश्चन और है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इसको और बनाओ, बनाइए इसको वाले क्वेश्चन को, बनाओ क्वेश्चन को, सारे लोग बनाते चलो। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया भाई, यूनिट डिजिट में देखो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, है ना। वेरी गुड, सारे लोग बहुत अच्छे से बना रहे हैं, बनाओ यार क्वेश्चन। चलो मैं सॉल्व करवा देता हूँ, क्या क्वेश्चन दिया गया देखो। 13 की पावर 24, यहाँ पर कितना लिखा गया आपका 13 की पावर कितना है 24 है, इंटू क्या लिखा गया आपका यहाँ पे 68 की पावर कितना है 57। क्लियर। अब आगे देखते देखो, फिर क्या लिखा गया आपका यहाँ पे प्लस 24 की पावर कितना है आपका 43 है। क्लियर। अब फिर हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट में देखते हैं तो प्लस है, ठीक। कितना 4 की पावर कितना लिखा 57, माइनस के बाद आपका प्लस कितना है आपका 12 8 9 और माइनस में कितना लिखा गया 1 2 4 5, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन। अब 13 की पावर कुछ भी 24 लिखा गया है, तो 3 की पावर 24 में आपका क्या जाएगा आपका यहाँ पे पूरा पूरा 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा फिर 81, यहाँ पर कितना लिखोगे 1, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं। 8 की पावर 57 है, तो कहाँ तक भाग गया 56 तक, 1 बज के 8 की पावर 1 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, प्लस 4 की पावर आपका कितना है 43 मतलब 42 तक, सॉरी 40 तक भाग गया, 3 बजे 4 की पावर 3 कितना 4 16 और 16 का वापस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 4 की पावर कहाँ तक सॉल्व कर चुके थे हम लोग यहाँ पर, ओके 4 की पावर ओके 4 की पावर 57 56 तक भाग गया, 1 बज गया, 4 का कितना हो जाएगा आपका 4, ठीक। प्लस लास्ट में कितना है आपका यहाँ पे 9, सॉरी ये 8 यहाँ पर 9 किया, ठीक। माइनस अब यहाँ पर कितना लिखा आपका 5, यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं हम लोग। 8 एकम कितना हो गया 8 प्लस में 6 4 10, ठीक है। 10 के लिए कितना हो गया आपका यहाँ पर 0, ठीक है। इसको ऐसे फिर भी लिख लो 6 4 प्लस 9 माइनस में कितना हो गया 5, 6 4 10 0 हो गया, इस 0 से कोई मतलब ही नहीं हम लोग को, ठीक। 8 और 9 मतलब 8 यहाँ पर है, प्लस में कितना आपका यहाँ पे 9 में से 5 गए कितना हो गया 4 मतलब क्या हो गया आपका 12 और 12 के लिए लास्ट में कितना हो गया 2, तो 2 क्या रहेगा इसका इकाई का अंक हो जाएगा। क्लियर, 2 क्या हो गया इसका इकाई का अंक। क्लियर है बात सारे लोग, आगे समझ में। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को बनाओ, ठीक। एक नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ, ठीक है। होमवर्क आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या रहेगा। 7 2 3 की पावर लिखी गई आपकी यहाँ पर 128 प्लस आपको लिखा गया यहाँ पर 756 की पावर आपको लिखी गई यहाँ पे 129 प्लस आपको यहाँ पे 8 4 3 की पावर लिखी गई आपको यहाँ पर कितना 6 4 2, ठीक। एक क्वेश्चन मेरा ये है, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन। सेकंड वाला क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। सेकंड वाला क्वेश्चन ये है आपका यहाँ पे 2 3 4 की पावर लिखी गई आपको 28, ठीक, माइनस 7 5 और यहाँ पर 8 की पावर लिखी गई आपकी यहाँ पे 128, ठीक है। इसका मुझे आंसर चाहिए आपको कमेंट, ठीक। ये 2 क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट में आंसर करना है इसका आंसर क्या होता है, ठीक है। ये आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नए सेशन में कल नए सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, ठीक। आप अपनी प्रैक्टिस बनाते रहें, डेली में क्लासेस लेता रहूँगा, जो डाउट हो आप कमेंट में पूछते रहें। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।